Hello students. So today we will start our next chapter, that is the necklace. The name of the chapter is the necklace. So let us get started. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो उन सुंदर और जवान लेडीज में से थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो किस तरीके से पैदा हो गई है, भाग्य की किसी गलती की वजह से पैदा हो गई है। कैसी फैमिली में? क्लर्क्स की फैमिली में जो है बाय मिस्टेक जो है वो पैदा हो गई, उसने जन्म ले लिया है ऐसी फैमिलीज में। बहुत सुंदर थी वो, इस तरीके की जो फैमिलीज हैं उसके लिए लायक नहीं थी, वो उससे ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड जो है वो डिजर्व करती थी, ऐसा लगता था। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. उसके पास कोई डावरी नहीं थी, कोई हॉप्स नहीं थी, कोई मतलब ऐसा साधन नहीं था जिससे वो फेमस हो पाए, प्यार किया जाए या फिर ऐसे इंसान से शादी की जाए जो या तो रिच हो या फिर बहुत जाना पहचाना हो। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी a petty clerk in the office of the board of education. और इसलिए उसने अपने आप को क्या अनुमति दे दी? शादी करने की अनुमति दे दी जो है क्लर्क से, जो कि कहाँ पे था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत साधारण थी लेकिन खुश नहीं थी वो। शी सफर्ड इंसिसेंटली मीन्स कंटिन्यूस, लगातार। उसने लगातार सहन किया। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. वो अपने आप को कैसा महसूस करती थी कि भाई मैं तो बहुत जो है नजाकत और जो लग्जरीज ऐशो आराम के लिए पैदा हुई थी। मतलब उसको अपने आप ये लगता था कि मैं ऐसी फैमिली को डिजर्व नहीं करती थी जो एक स्टैंडर्डाइज फैमिली नहीं थी। उसको लगता था कि भाई वो एक जो है रिच फैमिली के लायक थी। भाई मैं तो सारी जितनी भी दुनिया में नजाकत होती हैं, जितने भी ऐशो आराम होते हैं, वो सब मेरे पास होने चाहिए। तो उसको ऐसा महसूस होता था भी मेरा जन्म इन सब चीज़ों के लिए हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. उसे अपने जो उसका अपार्टमेंट जो था उसकी जो गरीबी थी उससे बहुत ज़्यादा जो है उसने सफ़र किया, जो कठिनाइयाँ उसने झेली। द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. गंदी सी जो वॉल्स, शैबी गंदी बेढंगी, वॉल्स एंड वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी जो चेयर्स थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सारी चीज़ें उसको परेशान करती और उसको गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो डिनर पे जो डिनर की जो टेबल है उस पर अपने हस्बैंड के बिल्कुल अपोजिट बैठती, who uncovered the tureen with the delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." और जो अनकवर मीन्स जो उसका जो कवर है उसको हटाता, किसका? टरीन. टरीन क्या होता है? एक ढक्कनदार डोंगा होता है, ठीक है। जब डोंगा जो होता है उसके कवर को हटाता बहुत खुशनुमा जो माहौल में, और कहता कि इतनी अच्छी पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. मैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं जानती. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. और वो किसके बारे में सोचती? एलिगेंट मीन्स जो शिष्ट जो डिनर्स होते थे, जो खाना होता है, मतलब बहुत एक अच्छी क्वालिटी का जो खाना उसके बारे में सोचती। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और किस चांदी की जो बर्तन है उसमें खाना सोचती वो। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. वो किसके बारे में सोचती? बहुत स्वादिष्ट. एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो बहुत ही अत्यंत जो स्वादिष्ट जो है, सुंदर जो है खाने के बारे में सोचती, जिसको किस में सर्व किया जाता था? बहुत कमाल की जो है बर्तनों में सर्व किया जाता था, इनके बारे में सोचती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स फॉर नॉर ज्वेल्स. उसके पास जो है ना तो फ्रॉक्स थे ना ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. और सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड. उसका एक रिच फ्रेंड था। अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो कि उसका कॉन्वेंट में स्कूल मेट था। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. जिसको वो जो है विजिट करना पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. उसने बहुत ज़्यादा सहन किया जब वो वापस लौटी। शी वेप्ट फॉर होल डेज. और वो पूरा दिन के लिए रोती रही फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. दुख और निराशा की वजह से।
One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम को उसका हस्बैंड जो है जब ऑफिस से लौटे तो बहुत एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। एलिटेड होता है उत्तेजित होना, बहुत एक्साइटेड होना। और उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और उसने जल्दी से एक जो कार्ड निकाला जिसपे क्या प्रिंट हो रखा था, क्या वर्ड्स लिखे हुए थे। The Minister of Public Instructions and Madam George Ramponey asked the honor of Mr. and Ma'am Loyal's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. और जो कार्ड था उस पर ये सारी बातें लिखी हुई थी कि जो किसकी तरफ से आया था, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, और जो है वो आप को जो है उन्होंने उसको इनवाइट कर रखा था अपने रेजिडेंस पे, मीन्स घर पे, अपने निवास पे। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, खुश होने की बजाय, डिलाइटेड मीन्स खुश होना, यहाँ पे भी खुश होने के बजाय जैसा कि उसके हस्बैंड ने आशा की थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। और उसने वो जो इन्विटेशन था वो घृणा से फेंक दिया, मतलब एक जलन की भावना से जो है वो टेबल पे फेंक दिया। और मर्मरिंग मीन्स जो है बड़बड़ाते हुए बोली, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या सोचते हैं कि मैं इस कार्ड के साथ क्या करूं। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिय मैं सोचता हूं कि शायद इससे आप खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये वो अवसर है, एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा वाला। एवरीबडी विशेज वन, और हर कोई इसकी एक इच्छा करता है। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और बहुत सेलेक्टेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और आप जितना भी ऑफिशियल वर्ल्ड है उसको वहाँ पे देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, और उसने उसको बहुत जो है इरिटेटेड आइज़ के साथ देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और अधैर्य होते हुए कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, आप क्या सोचते हो कि मैं वहाँ पे ऐसी जगह पे जाने के लिए मैं क्या पहनूंगी, या मैं क्या पहन सकती हूँ। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए थोड़ा सा बोला कि मैंने इसके बारे में तो सोचा नहीं था। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर, क्यों वो ड्रेसेस जो आप थिएटर पे जाती हो तब पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, और ये मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। स्टूपिफाइड, बिल्कुल जो है मतलब स्तब्ध हो गया था। इन डिसमे, दुख में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, किसको देखते हुए, उसकी वाइफ को देखते हुए बिल्कुल वो जो है स्तब्ध रह गया, और दुख, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोलता है, What is the matter? What is the matter? क्या बात है, क्या बात है, क्या मामला है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. और बहुत ज़्यादा जो है वायलेंट जो है एफर्ट उसने किया, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई अपने जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने की, और फिर उसने अपना जो गुबार है उसको कंट्रोल किया और रिस्पॉन्ड किया बहुत ही शांत आवाज़ में, अपने जो है आंसू से जो उसके जो चीक्स है वो गीले हो गए थे उनको साफ करते हुए। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और परिणाम स्वरूप मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ जो है मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, जिसके पास ड्रेसेस हो या जो मुझसे ज़्यादा अच्छी हों। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो उसको जो है दुख हुआ और उसने आंसर किया, लेट अस सी माल्टिडा, देखते हैं माल्टिडा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, कि भाई एक जो एक सुटेबल कॉस्ट्यूम है उसकी कितनी प्राइस होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल,
कुछ ऐसा जो दूसरे ओकेजन्स के लिए भी काम आए और जो बहुत साधारण भी हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। और उसने जो है कुछ जो है सेकंड के लिए सोचा कि वो कितना जो है पैसा मांग सकती है जिसके उसको तुरंत जो है रिफ्यूज़ल भी ना मिले उससे, और एक जो है डरावना जो है एक्सक्लेमेशन ना मिले, एक ऐसा एक्सप्रेशन ना मिले किससे, एक जो इकोनॉमिकल क्लर्क है, मीन्स जिसकी एक लिमिटेड आय है, ऐसे क्लर्क से मतलब उसको रिफ्यूज़ल ना मिले, इतना जो पेमेंट वो मांग सकती है, उसने इसके बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचा। फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक हेजिटेटिंग आवाज़ में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि 400 जो फ्रैंक्स हैं वो सफिशेंट होंगे इसके लिए। ही टर्न अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा जो है मतलब पीला पड़ गया, मीन्स इतना अमाउंट सुन के इसको एकदम धक्का सा लगा। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन, क्योंकि उसने इतना पैसा जो है एक गन को खरीदने के लिए जमा कर रखा था। दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज एट द नेक्स्ट समर, किस लिए, ताकि वो जो कुछ हंटिंग जो पार्टीज हैं उनको ज्वाइन कर सके नेक्स्ट समर में। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, कुछ फ्रेंड्स के साथ जो लार्क्स को शूट करने के लिए जाते थे संडेज पे। नेवरदिलेस ही आंसर, कोई बात नहीं, उसने आंसर किया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि आप इन पैसों से एक अच्छी ड्रेस खरीद पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।